guys, welcome to my channel. If you are new to my channel, kindly subscribe it. आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने लगी हूँ द न्यू क्यू कार्ड ऑफ April 2022 and the name of the cue card is describe a crop you are familiar with. You should say what crop it is, when and where it is grown, what do you think about it. आपने कोई ऐसे क्रॉप के बारे में बताना है जिसकी आपको कोई नॉलेज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आइडिया लिया है पैडी क्रॉप का, ठीक है। पैडी क्रॉप क्या है कि राइस की कल्टीवेशन जो होती है उसको हम पैडी क्रॉप बोलते हैं। स्टोरी बनाई है यहाँ पे कि 2 years ago मैं अपने फ्रेंड के घर में गई जो कि एक रूरल एरिया में था और वहाँ पे मेरे को चांस मिला एक फार्म में विज़िट करने का, और जहाँ पे उसके फादर जो है एक फार्मर थे और वो पैडी क्रॉप जो है उगा रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई और मैंने उनसे सारे कुछ जो है अपने क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने मेरे साथ सारी फुल फ्लेज जो उनकी नॉलेज थी वो शेयर की। लाइक ये जो क्रॉप है इसको टेम्परेचर कितना चाहिए या फिर रेनफॉल कितना चाहिए, और इवन उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो क्रॉप है इसको ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ कंट्री में इसको उगाया जाता है बाय द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। और ये पर्टिकुलर क्रॉप जो है ये पॉपुलर है थ्रू आउट द होल कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो राइस ही खाते हैं एज देयर मेन फूड। अपार्ट फ्रॉम एशियन कंट्री जो राइस है वो अब अफ्रीका में, कैरेबियन, लेटिन अमेरिका ये वाली कंट्रीज़ में भी अब जो राइस है ये स्टार्ट हो गई है ग्रो होने। सो हम कह सकते हैं कि राइस जो है एक यूनिवर्सल क्रॉप बन चुकी है, ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को बताया कि जो राइस की कल्टीवेशन है वो वेल सूट करती है वो कंट्रीज़ में जहाँ पे लो लेबर कॉस्ट है, हाई रेनफॉल है, ठीक है। एज ये वाली क्रॉप को प्रॉपर जो है वाटर चाहिए होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो राइस है प्रैक्टिकली कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं, इवन ऑन अ स्टीप हिल और माउंटेन एरिया विद द यूज़ ऑफ वाटर कंट्रोलिंग टेरेस सिस्टम, ठीक है। कि जहाँ पे हमारे वाटर नहीं भी है मगर हम फिर भी मतलब जो आर्टिफिशियल वाटर के साथ हम जो है इसको ग्रो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्रॉप, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे बताना है कि मैं इस क्रॉप के बारे में क्या सोचती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई लाइक दिस पैडी क्रॉप एज इट लुक्स अमेजिंग इन द ग्रीन फील्ड। मेरे को पैडी क्रॉप इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये ग्रीन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही होती है, और जब ये गोल्डन हो जाती है, ठीक है, और ये जो डांस करती है विद द रिदम ऑफ द विंड, तो वो तो बहुत ही अमेजिंग भी होता है, ठीक है। और मैं इसको इसलिए भी पसंद करती हूँ क्योंकि ये मेन फूड है हमारे लिए और हम हैवीली डिपेंडेंट है इस प्लांट के ऊपर हमारे डेली फूड के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। सो ऑल इन ऑल जो सिग्निफिकेंस है इस क्रॉप की बहुत बड़ी है। अगर किसी भी ईयर हम ये क्रॉप नहीं उगाते या इसकी प्रोडक्शन नहीं होती तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है अपने डेली नीड को फुलफ़िल करने के लिए, जो कि हमारा ये मेन फूड है। सो आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया हो। If you want to take personal classes from me, for that you can contact me on my personal number which is available on the screen, and even आप मेरे से डेमो क्लास ले सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरा टीचिंग भी देखो फिर डिसाइड करो आपने कितनी देर की क्लासेस लेनी है। अगर आपने राइटिंग करेक्शन सर्विस लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस हैं, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नाउ आई विल टेल यू हाउ you can speak this cue card for 2 minutes. My country has predominantly been an agricultural country, even though in recent times industrialization has made its way in many parts. So it is fair to say that I am more than familiar with a few crops that are grown in my country, and paddy is one of them, which is fundamentally a kharif crop in India. I vividly remember 2 years ago, I visited one of my friend's home, which is situated in the rural area. I got a chance to visit a farm, and at that time my friend's father was sowing a paddy crop. So I asked regarding this crop and he shared his full-fledged knowledge with me, like this crop requires average temperature of 25 to 27 degrees Celsius and a minimum of 100 centimeter rainfall. He told me that it is grown in almost all parts of our country by the farmers in the month of May and June. This particular crop is pretty popular throughout the whole continent of Asia, where the majority of its people eat rice as their main food. Apart from Asian countries, rice is also grown to some extent in Africa, the Caribbean, and Latin American countries, Australia, and Europe.
So in a sense we can say that rice is very much like a universal crop, making it the staple food of almost 3.5 billion people around the world. Apart from this, he mentioned that rice cultivation is well suited to countries and regions with low labor cost and high rainfall, as it is labor intensive to cultivate and requires ample water. However, rice can be grown practically anywhere, even on a steep hill or mountain area, with the use of water controlling terrace systems. I like this paddy crop as it looks amazing in the green field. The golden paddy and the green plants look amazing when they dance with the rhythm of the wind. I also like it because it's the main food for us. We are heavily dependent on this plant for our daily food and economic growth. All in all, the significance of this crop is monumental for our nation. If we don't have this crop in our country even for a single year, we would have a huge problem fulfilling our daily food needs. I hope आपको idea clear हो गया हो. If you have any problem in any module, just let me know in a comment section. और अगर आपके friend को या फिर कोई भी आपके relative ने exam दिया और उसको कोई new topic आया है, just let me know in a comment section. I will try to provide answer as soon as possible. So that's it for today. Thank you. Stay tuned.